यूक्रेन जंग को लेकर जो विश्व युद्ध में बदल गई है, क्या ये बड़ा सवाल उठता नजर आ रहा है। और अब आपको बता दें कि इस जंग को लेकर एक नए आसार सामने आ रहे हैं, जिसमें कई देशों पर बारूदी तबाही के जद में होंगे। और ये कोई अनुमान नहीं, बल्कि ये ऐलान है जो खुद रूस ने किया है। और अब एक बार फिर से उकसाने वाली हरकत उसने की है। दरअसल इस बार रूसी लड़ाकू और बम वर्षक विमानों ने अमेरिकी हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की है। हालांकि चौकन्नी अमेरिकी वायुसेना ने कनाडा के साथ मिलकर रूसी विमानों को खदेड़ दिया है। इसके बाद से अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ गया है। तो वहीं इससे पहले रूसी लड़ाकू विमानों और ड्रोन ने पोलैंड, एस्टोनिया और रोमानिया जैसे कई यूरोपीय देशों के हवाई क्षेत्र का भी उल्लंघन किया है, जिसके बाद से ही नाटो और रूस के बीच टेंशन बढ़ गई है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये कि क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ने लगा है। है रूस ने ताबड़तोड़ हमलों के जरिए यूक्रेन को दहला रखा है। रूस के हमलों के बाद यूक्रेन में चारों तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं, तो वहीं जेलेंस्की भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। रूस पर यूक्रेन का जोरदार पलटवार जारी है और अब रूस यूक्रेन युद्ध में नया मोड़ आ चुका है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन के रवैये से नाराज है, तो वहीं अब रूसी लड़ाकू और भारी बम वर्षक विमानों ने अमेरिकी हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की। रूसी विमानों ने अलास्का के एयर डिफेंस क्षेत्र को निशाना बनाया। इस दौरान चौकन्नी अमेरिकी वायुसेना ने कनाडा के साथ संयुक्त गश्त अभियान चलाकर रूसी विमानों को खदेड़ दिया। बाद में अमेरिका ने साफ किया कि इस दौरान कोई भी रूसी लड़ाकू या बम वर्षक विमान अमेरिकी हवाई क्षेत्र में घुसपैठ नहीं कर पाए। एयर डिफेंस क्षेत्र किसी भी देश की हवाई सीमा का सबसे बाहरी इलाका होता है। ये घटना तब हुई है जब कुछ दिनों पहले रूसी लड़ाकू विमानों और ड्रोन ने कई नाटो देशों के हवाई क्षेत्रों का उल्लंघन किया। अमेरिका कनाडा संयुक्त उत्तरी अमेरिकी एयरोस्पेस रक्षा कमान ने एक बयान में कहा कि 2 रूसी Tu-95 भारी बम वर्षक विमान और 2 Su-35 लड़ाकू विमान अलास्का वायु रक्षा क्षेत्र में घुस गए। उसने रूसी विमानों की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए F-16 लड़ाकू विमान, E-3 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल और KC-135 टैंकर तैनात किए। हाल के हफ्तों में रूसी लड़ाकू विमानों और ड्रोन ने पोलैंड, एस्टोनिया और रोमानिया जैसे कई यूरोपीय देशों के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। डेनमार्क ने अपने कई हवाई अड्डों पर ड्रोन देखे जाने के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया था। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के राजदूतों ने मॉस्को में हुई बैठक में रूस पर आरोप लगाया कि एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में प्रवेश सोची समझी रणनीति थी। यूरोपीय राजनयिकों ने रूस को सख्त चेतावनी दी है कि यदि रूस ने नाटो सदस्य देशों की वायु सीमा का उल्लंघन दोहराया तो उसे पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा, जिसमें रूसी विमानों को मार गिराना भी शामिल है। हालांकि रूसी अधिकारियों ने इन आरोपों से इनकार किया। वैसे जिस हिसाब से नाटो और रूस के बीच टेंशन हाई है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हालात तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।